जय श्री राम। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो कैसे रहेगा सितंबर का महीना, क्या क्या है परिस्थितियां। एक सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि आपके राशि स्वामी शुक्र नीचस्थ जो थे वो इस महीने अपने राशि परिवर्तित करने वाले अपने राशि को, और इस महीने में वो स्वग्रही होने वाले हैं। तो जब राशि स्वामी स्वग्रही होंगे तो परिवर्तन जीवन में निश्चित रूप से आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आखिर क्या होने वाला है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें। आप जानते हैं कि मैं भागवत कथा, राम कथा इत्यादि करता हूं, शिवपुराण की कथा इत्यादि करता हूं। आप सबके पितृदोष के निवारण के लिए, आपके पितरों की शांति के लिए 22 सितंबर से श्रीमद् भागवत का पाठ का आयोजन किया, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मैं कर रहा हूं। उसमें भंडारा भी होगा, यज्ञ इत्यादि भी होगा। सुबह देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, यम तर्पण इत्यादि प्रॉपर किया जाएगा। शाम को कथा होगी। आप उसमें भाग लेना चाहें तो प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा आप कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो उस पर भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। आइए बात करें कि किस प्रकार व्यतीत होगा आपका जो महीना है सितंबर का। तो सबसे पहले एक अनुकूल चीज लग रही है मुझे और अच्छी लग रही है। वो चीज है कि आपकी राशि में इस टाइम पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 12 वर्ष बाद ऐसा समय आया है जब बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने के लिए आए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुक्र, हाँ एक बात है, अभी तक पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, जाएंगे छठे भाव के अंतर्गत। छठे भाव में शुक्र अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, लेकिन गोचर 6th हाउस में स्वग्रही होकर करेंगे। अभी तक पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, पंचम में भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अपने आप को, लेकिन नीचस्थ थे तो वहां ज्यादा नुकसानदायक थे। छठे भाव में क्योंकि काल पुरुष की राशि में कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बहुत अपने आप को बेहतर फील नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आपके लिए इनका जो प्रभाव रहेगा पहले की अपेक्षा बेटर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या परिस्थिति रहने वाली है। आपकी सबसे पहली बात करेंगे सितंबर महीने में। सितंबर महीने में अभी जब राशि स्वामी केतु से बाहर निकलेंगे, पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पहले आप जैसा मैंने देखा है कि पिछले महीने के अंतर्गत एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, एक अशांतिपूर्ण वातावरण से आप गुजर रहे थे या गुजर रही थी। इस महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो अशांति आपके जीवन से दूर होगी, एक पॉजिटिव वे में जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के 18 तारीख को क्षमा चाहूंगा, 18 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। तो 18 तारीख के बाद स्वास्थ्य इत्यादि में परिस्थितियां बेहतर होंगी। हाँ, शुगर लेवल कंट्रोल रखने की आवश्यकता आपके लिए जरूर होगी। बाहर का खाना इत्यादि आपको खाने से जरूर बचने की आवश्यकता होगी, और बेकार में किसी से उलझने से आपको बचने की आवश्यकता है। इन चीजों का ध्यान रखें। अच्छा, अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। भाई पैसा वगैरह को लेकर के, पैसा इत्यादि को लेकर के सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए, धन की क्या परिस्थिति होने वाली है, तो आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं। 4 तारीख को बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। 4 तारीख को बुध कहां चले जाएंगे, बुध पहुंच जाएंगे 4th हाउस के अंतर्गत, 4th हाउस में। 4th हाउस में ऑलरेडी सूर्य गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के अंतर्गत ही स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन हैं उसमें चंद्रमा भी गोचर करेंगे। 29-30 को भी चंद्रमा रहेंगे। सो 4th हाउस में बुध के जाने से पंचमेश और चतुर्थेश का एक बेहतरीन राजयोग आपकी राशि में बन जाएगा। एक बेहतरीन राजयोग चतुर्थेश और पंचमेश का बनने जा रहा है। इस राजयोग के कारण 4 तारीख के बाद आपके जीवन में आर्थिक वृद्धि निश्चित रूप से होगी, और वो अच्छी खासी होने वाली है। पैसा इत्यादि 4 तारीख के बाद आने का संयोग पूरी तरह आपकी राशि में बन रहा है। उसके साथ प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो काम है वो भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग, प्रॉपर्टी बेचने का जो संयोग है वो आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है। तो 4 तारीख के बाद जो प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के परिस्थिति है, या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो परिस्थिति की बात की जाए, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। आखिर नौकरी इत्यादि के क्षेत्र को लेकर बात करें, कार्य इत्यादि के क्षेत्र को लेकर अगर बात करें, तो क्या परिस्थिति कार्य क्षेत्र को लेकर के दिख रही है सितंबर महीने के अंतर्गत। सितंबर में अगर हम बात करते हैं, सितंबर में सूर्य क्योंकि 16 तारीख तक दृष्टि देंगे 10वें भाव के अंतर्गत कुंभ राशि में, और उसके साथ जो गोचर रहने वाला है
कुंभ राशि में 14, 15 और 16, 14, 15, 16 चंद्रमा भी कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, आपके 10th हाउस के अंतर्गत होंगे। इट मींस कि यहां से 14, 15, 16 आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतरीन रहने वाला है। यहां पर अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहले और बाद में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता तो भाई जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरी चीज, प्रेम संबंध को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और मित्रता को लेकर के, संतान को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, ये थोड़ा सा डगमग दिख रहा है। 18 तारीख से पहले जब तक शुक्र पंचम भाव में नीचस्थ रहेंगे तब तक प्रेमी प्रेमिका का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिलता हुआ नहीं दिख रहा है और बड़े सावधानी की आवश्यकता रहेगी ऐसे संबंधों को लेकर के। संतान को लेकर के भी स्टार्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, मंथ एंड में जाकर के संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप स्टार्टिंग में लेने वाले हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कार्य जो है वो स्टार्टिंग में ही बनते हुए दिख रहे हैं। पर क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, घर में अशांति का वातावरण बना रहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत बनती हुई दिख रही है। तो ये महीना विशेषतया एजुकेशन पर ध्यान देने में, संतान पर ध्यान देने में, प्रेम संबंध पर ध्यान देने में और खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देने में व्यतीत होने वाला है। आपके लिए शुभ रंग इस महीने में लाल रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 और 4 रहने वाले हैं और शुभ दिन इस महीने में आपके लिए रहेगा बुधवार और बृहस्पतिवार। इन दोनों दिनों में से कोई अच्छा कार्य करेंगे, निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, बिल्कुल फ्री होता है, आप उसमें बात कर सकते हैं। मेरे द्वारा राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो प्लीज आप संपर्क कर सकते हैं। भगवान आप सबके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।